नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशन वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ, टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं ताकि आपको पेंशन पर, फैमिली पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो, आपको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। ऐसी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर और उनके फैमिली पेंशनर्स पर, और जो सिविलियन पेंशनर है और उनके फैमिली पेंशनर्स पर, और जो स्टेट पेंशनर हैं और जो उनके फैमिली पेंशनर है। तो इन सब पेंशनरों के लिए, फैमिली पेंशनरों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सुनेगा। दोस्तों आज आपको एक काम करना है, अपना पीपीओ निकाल लीजिए, चाहे पेंशनर हो या फिर फैमिली पेंशनर हो। उसमें आपको इनहेंस रेट का पीरियड चेक करना है, यानी जो बढ़ी हुई पेंशन मिलती है 50% पेंशनर की डेथ के बाद, उसमें इनहेंस रेट का पीरियड क्या मेंशन है। दोस्तों कई मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व किए हैं, उसमें जो इनहेंस रेट का पीरियड है वो कम बना के दे रहे हैं। दोस्तों अगर इनहेंस रेट का पीरियड आपका कम बना के देंगे तो जो पेंशन है, जो आपको लाभ उस पीरियड तक मिलना चाहिए वो उस तक नहीं मिलेगा, आपको कम पेंशन मिलेगी। दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट में क्या है कि जो हम इनहेंस रेट का जो पीरियड काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद से। मान लीजिए 2020 में कोई रिटायर हुआ तो हम जो 7 साल काउंट करेंगे वो 2020 से काउंट करेंगे, यानी जब वो रिटायर हुआ। लेकिन कई डिपार्टमेंट वाले और जो रूल में और जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर न्यूज़ है उसमें भी लिखा रहता है कि जो 7 साल का पीरियड काउंट होगा वो डेट ऑफ डेथ के बाद से काउंट होगा। लेकिन कई जगह जो है वो डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद से 7 साल काउंट कर रहे हैं, या तो मरने की डेट से 7 साल या फिर 67 एज पहले पूरे हो जाए। तो दोस्तों कई ऑफिस वालों को भी नहीं पता रहता कि हमें 7 साल कब से काउंट करने हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जो काउंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद से, और कई और डिपार्टमेंट में क्या काउंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेट ऑफ डेथ के बाद से। मान लीजिए कोई पेंशनर है 2020 में रिटायर हुआ, यानी 60 साल में रिटायर हुआ, उसके बाद वो 80 साल में मर जाता है, तो क्या 80 साल से 7 साल काउंट करे जाएंगे फैमिली पेंशन देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। दोस्तों जब पेंशनर के 67 एज पूरी हो जाती है, जैसी पेंशनर, मैं मरने की बात कर रहा हूं, जब पेंशनर की मृत्यु हो गई और उसके 67 एज पूरी हो गई, उसके बाद नॉर्मल फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाती है, यानी 30%। लेकिन जब तक उसकी 67 एज पूरी नहीं होती, जब तक जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो 50% ही मिलेगी, यानी बढ़ी हुई मिलेगी, इनहेंस रेट ही मिलेगी। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, 30% हो जाएगी। तो आज अपना पीपीओ निकालें, चाहे वो पेंशनर हो चाहे फैमिली पेंशनर हो, उसमें आप इनहेंस रेट का पीरियड चेक करें कि जो इनहेंस रेट का जो पीरियड शो किया है आपके पीपीओ में या फिर ई पीपीओ में, वो डेट ऑफ डेथ के बाद से काउंट किया है या फिर आपके डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद से काउंट हुआ है। दोस्तों कई पीपीओ मैंने ऑब्जर्व किया, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें जो पीरियड दे रखा है इनहेंस पीरियड वो 67 एज से कम बना रखा है। तो इससे पेंशन पर बहुत नुकसान होगा आगे। जो आगे फैमिली पेंशन लेंगी आपकी वाइफ या कोई भी पेंशनर, उनको नुकसान होगा, क्योंकि उसमें जो पीरियड मेंशन कर दिया फिर वो उसी के हिसाब से काउंट करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ भी डाउट है तो आप क्लियर करें अपने डिपार्टमेंट जाके कि इस तरीके से हमारा जो पीरियड है वो बहुत कम बना रखा है, 67 एज तक होना चाहिए, और अगर कुछ गलती पाई जाती है तो फिर वो उसे करेक्शन करेंगे। तो आप अपना पीपीओ देखें और उसमें चेक करें इनहेंस रेट का पीरियड क्या मेंशन है। दोस्तों आपको ये काम करना है, क्योंकि कई डिपार्टमेंट में डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद से 7 साल काउंट कर रहे हैं, और कई डिपार्टमेंट में जो फिर बैंक वाले हैं, फिर कोई भी है ऑफिस है, वो काउंट कर रहे हैं डेट ऑफ डेथ के बाद से। तो आपको ये चेक करना है इनहेंस रेट का पीरियड। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपना पीपीओ और ईपीओ निकालना है, उसमें आपको एक और चीज़ चेक करनी है, जो वाइफ हैं, जो स्पाउस हैं, जो अपने हस्बैंड की फैमिली पेंशन ले रही हैं, उस पीपीओ में आपको चेक करना है कि जिन एम्प्लॉय की इन सर्विस डेथ हुई है उनका जो इनहेंस रेट का पीरियड होगा वो 10 साल का होगा। 10 साल का वो काउंट होगा। 10 साल तक उन्हें बड़ी हुई पेंशन मिलेगी, वाइफ को या स्पाउस को। तो जो भी वाइफ हैं या फिर जो भी स्पाउस हैं वो चेक कर लें अपने पीपीओ में या फिर ई पीपीओ में कि उन्होंने 10 साल का पीरियड ही लिया है या फिर 10 साल से कम का काउंट कर दिया। तो ये भी आपको चेक करना है। तो ये भी आप देखें कि जिन एम्प्लॉय की इन सर्विस डेथ हुई है, जॉब में रहते हुए डेथ हो गई है, तो उसका जो इनहेंस रेट का पीरियड है वो 10 साल का है।
और 10 साल का पीरियड काउंट होगा डेट ऑफ डेथ के अगले दिन से। तो ये भी चेक करना है, जो बहनें हैं, जो स्पाउस हैं या फिर वाइफ हैं, तो ये भी चेक करें आप अपने पीपीओ में। अगर गलत है तो उससे फिर सही कराइए। 10 साल का पीरियड मेंशन होना चाहिए जिन एम्प्लॉय की इन सर्विस डेथ हो गई है, जिन पेंशनर की इन सर्विस डेथ हुई है जॉब में रहते हुए। दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। कि आपके माइंड में भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो भी अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स में रखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।